हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को संपूर्ण क्रांति चैप्टर के टॉप 41 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। पहला ऑब्जेक्टिव, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी अधिनायकवाद। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसमें मार्क्सवाद और लेनिनवाद का चर्चा हुआ है, जिसमें क्या दल विहीन लोकतंत्र किस उसका मूल उद्देश्य है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए चंदन, ऑप्शन बी बब्बन, ऑप्शन सी बाउल, ऑप्शन डी दीना। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का बाउल नाम था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? संपूर्ण क्रांति पाठ में किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चौथा ऑब्जेक्टिव, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन सी एम्स में, ऑप्शन डी विलिंगडन नर्सिंग होम में। तो विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? यानी जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। छठा ऑब्जेक्टिव, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां ऑब्जेक्टिव, जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? इसका कहने का अर्थ कि जयप्रकाश किसका भाषण सुने थे जिससे उसको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ऑप्शन ए स्वामी रामतीर्थ, ऑप्शन बी स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी सहजानंद। तो अमेरिका जो गए थे जयप्रकाश नारायण स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर गए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आठवां ऑब्जेक्टिव, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए आत्मानंद जी, ऑप्शन बी शिवानंद जी, ऑप्शन सी सदानंद जी, ऑप्शन डी सदानंद जी। यहाँ पे शिवदानंद होगा। तो यहाँ पे फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी होंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी और डी दोनों उत्तर होगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? संपूर्ण क्रांति पाठ में ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी हृदय नारायण दीक्षित को। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से दी थी? वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी यानी इंटर जो किया था साइंस सब्जेक्ट विषय से, कहाँ से दिया था परीक्षा? ऑप्शन ए पटना कॉलेज पटना, ऑप्शन बी साइंस कॉलेज से, ऑप्शन सी हिंदू विश्वविद्यालय से, ऑप्शन डी बिहार विद्यापीठ से। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से दिया, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 11वां ऑब्जेक्टिव, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1926। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? सन 1924 ईस्वी में। 10वां का प्रश्न है। 12वां प्रश्न, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? लेनिन की मृत्यु के बाद, और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
13वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए पार्वती देवी, ऑप्शन बी सीता देवी, ऑप्शन सी राधा देवी, ऑप्शन डी फूलरानी। तो जयप्रकाश नारायण के माता का क्या नाम था? फूलरानी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सन 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब जी थे। 15वां ऑब्जेक्टिव, किसे लोकनायक के नाम से पुकारा जाता है? किसे लोकनायक के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन डी महामाया प्रसाद सिंह को। तो लोकनायक किसका उपनाम है? जयप्रकाश नारायण जी का उपनाम है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर 1904 ईस्वी, ऑप्शन सी 12 सितंबर 1903, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर 1802। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 17वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती देवी, ऑप्शन सी प्रभावती देवी, ऑप्शन डी प्रभात सिंह। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। वह किसकी बेटी है? वह ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और ये VVI ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है 2 अंक स्तरीय में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की, जयप्रकाश नारायण की। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 19वां प्रश्न, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 1953 ईस्वी, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी 1998 ईस्वी, ऑप्शन सी 1954 ईस्वी, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी में मिली थी। 21वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ऑप्शन ए समाज नायक, ऑप्शन बी देश नायक, ऑप्शन सी लोक नायक, ऑप्शन डी जन नायक। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से जानती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया है संपूर्ण क्रांति वाला, कब और कहाँ दिया है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 ईस्वी को, ऑप्शन बी रांची में 5 जून 1975 ईस्वी को, जमशेदपुर में 5 जून 1973 ईस्वी को, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। तो जयप्रकाश नारायण ने यह भाषण पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था, छात्र आंदोलन के समय। 23वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए बिट्टू, ऑप्शन बी सिट्टू, ऑप्शन सी बाउल, ऑप्शन डी चाउ। तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बाउल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 24वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए 1974 ईस्वी, ऑप्शन बी 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी 1886 ईस्वी, ऑप्शन डी 1976 ईस्वी। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व सन 1974 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 25वां ऑब्जेक्टिव, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए दीनदयाल, ऑप्शन बी हरसु दयाल, ऑप्शन सी रामदयाल, ऑप्शन डी सर्वेश दयाल। तो जयप्रकाश नारायण थे, इसके पिता का नाम हरसु दयाल और माता का नाम फुलरानी थी।
26वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? ऑप्शन ए उसने कहा था, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी शिक्षा। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 27वां ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण क्रांति क्या है? इसकी विधा क्या है? इसकी विधा यानी क्या है? निबंध, भाषण, कहानी क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जो कि उन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया था जयप्रकाश जी ने। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण की, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन सी भगत सिंह की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। 29वां ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण क्रांति पाठ होगा। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण की, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर की, भगत सिंह की, या इनमें से किसी का भाषण नहीं है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है, जो कि उन्होंने पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 ईस्वी को दिया था। ऑब्जेक्टिव नंबर 30, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राघोपुर दियारा में, ऑप्शन बी सिताब दियारा में, ऑप्शन सी बलिया में, ऑप्शन डी छपरा में। तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था सिताब दियारा में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उन्नीस में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था पटना के गांधी मैदान में। 32वां ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 ईस्वी में कहाँ? 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान से हुई थी। 33वां ऑब्जेक्टिव, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन डी गांधी सम्मान। तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 34वां ऑब्जेक्टिव, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? ऑप्शन ए गंगा बाबू, ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर, ऑप्शन डी भगवान अय्यर। तो जयप्रकाश नारायण जो मद्रास में अपने ईश्वर अय्यर मित्र के यहाँ रुके थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 35वां ऑब्जेक्टिव, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ऑप्शन ए नेताओं के हाथों में, ऑप्शन बी नई पीढ़ियों के हाथों में, ऑप्शन सी पुरानी पीढ़ी के हाथों में, ऑप्शन डी पूंजीपतियों के हाथों में। तो जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है नई पीढ़ियों के हाथों में है। 36वां प्रश्न, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ऑप्शन ए रामनाथ जी गोयनका के घर पर, ऑप्शन बी गंगा बाबू के घर पर, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के घर पर, ऑप्शन डी ईश्वर अय्यर के घर पर। जो दिनकर जी था उसको रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 37वां ऑब्जेक्टिव, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। 38वां, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दी थी? ऑप्शन ए मैट्रिक की, ऑप्शन बी आईएससी की, बीए की, इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा दी थी, बीबीआई ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 39वां ऑब्जेक्टिव, पुलिस अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ऑप्शन ए दिनकर जी के मुख से, ऑप्शन बी बेनीपुरी जी के मुख से, ऑप्शन सी गोयनका जी के मुख से, ऑप्शन डी दीक्षित जी के मुख से।
तो पुलिस अधिकारियों ने राजीव दीक्षित नहीं, दीक्षित जी के मुख से सुना था कि अगर पुलिस अधिकारी नहीं होता तो बिहार जल गया होता। क्या जयप्रकाश जी अगर नहीं होते तो बिहार जल गया होता, और दीक्षित जी के मुंह से सुना था। 40वां ऑब्जेक्टिव, जयप्रकाश नारायण किस, यहाँ पे क्या, किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन ए पुराने जमाने की मित्रता को, ऑप्शन बी नए जमाने की मित्रता को, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण जी अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किसको अपना भाई मानते थे? ऑप्शन ए दिनकर जी को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी को, ऑप्शन सी रामनाथ जी गोयनका को, ऑप्शन डी गंगा बाबू को। तो जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण जी अपना भाई मानते थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों